हेलो एवरीवन, आई एम योर टीचर एंड माय नेम इज़ रितु। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 8th की वर्कशीट एक हम करेंगे, जिसमें जो है आपको किसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर, एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेट वर्ल्ड ऑफ साइंस। जो फर्स्ट चैप्टर है वो कि उस चैप्टर में क्या है। एक्चुअली ये चैप्टर में मेनली क्या है, आपकी साइंस के बारे में बताया गया कि साइंस हम क्यों पढ़ते हैं या क्यों पढ़नी चाहिए। तो वो सब चीज़ें हैं, इससे से रिलेटेड इसकी वर्कशीट है जो आज हम करने वाले हैं। सो फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो आपके एमसीक्यूज हैं। वाई इज़ क्लासीफाइंग मटेरियल इन साइंस इम्पोर्टेंट। तो साइंस में जो क्लासीफाई करते हैं हम ऑब्जेक्ट्स को कि ये टाइप का ऑब्जेक्ट है, ये इस तरह का ऑब्जेक्ट है, क्यों करते हैं? टाइम वेस्ट करने के लिए, उसको टेस्ट उसका बेटर उसके इसलिए, या फिर उसको अंडरस्टैंड कर सके उसकी प्रॉपर्टी को। सो टू बेटर अंडरस्टैंड देयर प्रॉपर्टीज। वट रोल डज साइंस प्ले इन प्रोटेक्टिंग अर्थ एनवायरमेंट। अर्थ जो है, अर्थ का एनवायरमेंट, साइंस जो है अर्थ के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में क्या रोल प्ले करती है? तो पोल्यूशन क्रिएट करती है, ऑब्जर्व करती है, अंडरस्टैंड करती है जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और समझते हैं कि क्या क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेप इन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो क्या जो है करेक्ट स्टेप है? फॉर्मिंग है हाइपोथेसिस, ये भी ठीक है। इग्नोरिंग अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, तो उन रिजल्ट को इग्नोर करना ये गलत है। अगर कोई ऐसा रिजल्ट आता है जो आपको एक्सपेक्ट नहीं था, तो उनको इग्नोर नहीं करना है, बल्कि देखना है कि ये ऐसे ही क्यों आया। ठीक है, तो इग्नोरिंग वाला गलत है। वट इज़ मेंट बाय सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन इन साइंस। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन जो होती है उसको साइंस में क्या होता है, इसका मतलब क्या है? डूइंग वन एक्सपेरिमेंट ओनली, ऑब्जर्विंग एंड चेंजिंग वन फैक्टर एट अ टाइम, रिपीटिंग एरर, बार बार एरर को रिपीट कर रहे हैं, या थ्योरी को मेमोराइज करना। तो क्या है, ऑब्जर्व करना, और हमेशा जो है सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे, देन एक टाइम पर एक ही फैक्टर को क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे। हाउ डज वन बिगिन अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो है हम चैप्टर के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं, किसको कैसे शुरू होनी चाहिए? सो बाय सिंपली आस्किंग एंड फोकस सिंपल एंड फोकस क्वेश्चंस, बाय वॉचिंग वीडियोस, बाय बाइंग लैब टूल, और बाय राइटिंग हाइपोथेसिस। तो क्या है, सिंपल क्वेश्चंस और जो फोकस क्वेश्चन है, जो आपको क्यूरियोसिटी आप में जगा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को पूछ कर आप जो है इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन चैप्टर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नाउ फॉर द क्वेश्चन डेट फॉलोज टू स्टेटमेंट्स आर गिवन। तो नीचे के जो क्वेश्चंस हैं, जो नीचे क्वेश्चन जितने भी हैं, उनमें क्या है, दो स्टेटमेंट दी हैं। एक में असरेशन है और दूसरे में क्या है, लेबल्ड होगा रीजन, आर लिखा होगा। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो इसके लिए आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है इन क्वेश्चन का फ्रॉम द कोड्स ए बी सी डी, जो कि हमें नीचे दिए हैं। ए में क्या है कि दोनों ही ट्रू हैं, और आर जो है करेक्टली एक्सप्लेन करता है असरेशन को। बी में क्या है, दोनों ट्रू हैं, लेकिन जो रीज़न है वो एक्सप्लेन नहीं करता है पहले वाली स्टेटमेंट को। सी में क्या है, ए ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है, और डी में ए फॉल्स है और आर ट्रू है। सो 6 क्वेश्चन है, द रूट सिंबल इन द टेक्स्ट बुक रिप्रेजेंट अ डीप सॉलिड फाउंडेशन ऑफ द नॉलेज। सो ये तो ट्रू है कि जो रूट का सिंबल वो क्या दिखाता है कि बहुत ही डीप और सॉलिड फाउंडेशन नॉलेज की होनी चाहिए, हमारे पास है। द काइट रिप्रेजेंट क्यूरियोसिटी, और काइट जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यूरियोसिटी को। दोनों ही ट्रू हैं, लेकिन आर जो है इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो इसमें आंसर होगा बी, कि बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसरेशन। नाउ अ साइंटिस्ट वर्क इज फिनिश्ड व्हेन दे कलेक्टेड डाटा फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट। तो साइंटिस्ट का काम क्या उस टाइम पे ख़त्म हो जाता जब उसने अपना डाटा कलेक्ट कर लिया है? सो नो, तो ये हो गया फॉल्स। डाटा मस्ट बी एनालाइज, डाटा को एनालाइज करना होता है टू ड्रॉ कंक्लूजन एंड टेस्ट हाइपोथेसिस। सो ये ट्रू है एंड ये फॉल्स है, तो डी वाला आंसर होगा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नाउ द क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, वट इज़ द पर्पज ऑफ आस्किंग क्वेश्चन लाइक वाई एंड हाउ इन साइंस। सो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं, क्यों, क्या पर्पज़ क्या है, जो क्वेश्चन इस तरह के वाई एंड हाउ वाले, क्यों, कैसे वाले जो क्वेश्चन हम साइंस में पूछते हैं। सो क्वेश्चंस लाइक वाई एंड हाउ स्पार्क क्यूरियोसिटी स्पार्क करते हैं, जगाते हैं, और हेल्प करते हैं इनिशिएट करना साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बाय एक्सप्लोरिंग कोजेज, ताकि हम कोज, कारण क्या है उसका, वो जान पाएँ, एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फिनोमेना, और जो भी नेचुरल फिनोमेना है उनका हम कारण भी जान पाएँ, उसको एक्सप्लोर कर पाएँ, उसको एक्सप्लेन भी कर पाएँ कि ये चीज़ें कैसे होती हैं। स्टेट द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो स्टेप्स हमें बताना है क्या क्या है। सो आस्क अ फोकस बेस्ड क्वेश्चन ऑन क्यूरियोसिटी। तो जो भी आपकी क्यूरियोसिटी है उसमें फोकस आपको क्वेश्चन पूछने हैं।
प्लान अ सिंपल एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द आइडिया, उसके बाद एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करना है जो आपने आइडिया प्लान किया था उसके लिए, उस आइडिया को टेस्ट करने के लिए। कंट्रोल वन वेरिएबल एट ए टाइम, एक बार में सिर्फ एक ही चीज़ चेंज करेंगे, ज़्यादा चीज़ें चेंज करेंगे तो हमें उसके चेंजेस पता नहीं चलेंगे कि एक्सपेरिमेंट में उसका क्या जो है इफेक्ट रहा, तो इसलिए एक टाइम पर एक ही वेरिएबल हमें चेंज करना है। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड केयरफुली, ऑब्जर्व करना है, ध्यान से उसे देखना है और जो भी हमारा रिजल्ट आता है उसको केयरफुली रिकॉर्ड करना है। एनालाइज रिजल्ट, रिजल्ट को एनालाइज करेंगे और कंक्लूजन को क्या करेंगे, फिर लास्ट में हम अपना कंक्लूजन बताएंगे सारा डाटा एनालाइज करने के बाद कि ये जो है फाइनल रिजल्ट रहेगा या आंसर है। नाउ हाउ डज अ पूरी पफ अफ वाइल फ्राइंग, तो फ्राई करते हुए पूरी जो है फूल क्यों जाती हैं। सो अ पूरी पफ अफ ड्यू टू द वाटर इन द डो, वो क्या होती है, पूरी के अंदर क्या होता है, पानी से तो हमने गूथा होता है ना, तो उसके अंदर वो पानी होता है, वो क्या हो जाता है, टर्न इन टू स्टीम व्हेन हीटेड, जब गर्म करते हैं तो वो वाटर क्या होता है जो डो के अंदर था वो स्टीम में बदल जाता है। पानी को गर्म करेंगे तो भाप बनती है, वही काम वहाँ पर हुआ। अब स्टीम क्या है, डो के अंदर है, सो द स्टीम गेट ट्रैप्ड इनसाइड, वो अंदर की तरफ ट्रैप हो जाती है। मेकिंग अ पूरी स्वेल लाइक अ बलून, इसलिए पूरी जो ऐसे फूली हुई दिखाई देती है। वाई इट इज़ एडवाइज टू चेंज ओनली वन वेरिएबल इन एन एक्सपेरिमेंट, तो हमेशा ये एडवाइस क्यों किया जाता है कि एक ही वेरिएबल चेंज करना है, कोई भी अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमेशा एडवाइस किया जाता है कि एक बार में एक ही वेरिएबल चेंज करना है, क्यों। सो चेंजिंग ओनली वन वेरिएबल एंश्योर करता है डेट ऑब्जर्व्ड इफेक्ट कैन बी एक्यूरेटली लिंक्ड टू डेट स्पेसिफिक चेंज, कि जो इफेक्ट जो है हमने देखा है, ऑब्जर्व किया है, वो एक्यूरेटली लिंक्ड है किससे, वो स्पेसिफिक चेंज से, कि इस चीज़ को या इस वेरिएबल को हम चेंज करते हैं तो इसकी वजह से ये इफेक्ट आ रहा है। अगर हम दो चार चीज़ें एक साथ चेंज करेंगे वेरिएबल तो हमें पता ही नहीं चलेगा किसकी वजह से क्या चेंजेस आए, तो हम एक बार में अगर एक ही वेरिएबल चेंज करते तो उसके इफेक्ट हमें पता चलते हैं। दिस मेथड हेल्प आइसोलेट कोजेज, अब इससे क्या है, जो कोजेज हैं, कारण है, वो हमें पता चल जाते हैं क्या है कि किस किस वजह से, और अवॉइड मिसलीडिंग कंक्लूजन्स, और मिसलीड नहीं होता क्योंकि हमें पता है कि इस वेरिएबल से ये वाली चीज़ हो रही थी और इससे ये, तो जो मिसलीडिंग कंक्लूजन है वो बिल्कुल ही हट जाता है, तो मिसलीड नहीं होते हम। अलाउिंग अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का क्या है, एक बिल्कुल क्लियर जो है अंडरस्टैंडिंग हमें वहाँ पर मिल जाती है। नाउ वाई इज ऑब्जर्वेशन कंसिडर्ड क्रिटिकल इन साइंस, तो साइंस में ऑब्जर्वेशन को क्रिटिकल क्यों माना जाता है। ऑब्जर्वेशन गिव्स रो डाटा फॉर इंटरप्रिटेशन, ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं, हमें रो डाटा प्रोवाइड करते हैं इंटरप्रिटेशन के। विदाउट ऑब्जर्विंग, बिना ऑब्जर्व किए, ऑब्जर्व अगर हम नहीं करते किसी चीज़ को, एक्सपेरिमेंट रिमेन मीनिंगलेस, एक्सपेरिमेंट का कोई फ़ायदा नहीं, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लेकिन आप देख ही नहीं रहे कि क्या चेंजेस हो रहे हैं या किसकी वजह से हो रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। केयरफुल एंड रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, जो केयरफुल और रिपीटेड बार बार ऑब्जर्वेशन होते हैं, इज कंसीडर्ड, ये कंसीडर किए जाते हैं द फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग नेचुरल फिनोमेना, किसके लिए, कि इज कंसिडर द फाउंडेशन, कि जो नेचुरल फिनोमेना है उनको अगर समझना है तो उनकी फाउंडेशन है ये, ठीक है, जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं बार बार रिपीटेड जो ऑब्जर्वेशन होती है वो। एंड डेवलपिंग साइंटिफिक थिंकिंग, और साथ में साइंटिफिक थिंकिंग भी हमारी क्या होती है, उसमें डेवलप होती है। इसके साथ ही आपका ये जो वर्कशीट है ये कंप्लीट हो जाती है। इसमें कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।